दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हमारे साथ प्रदीप जैनादित्य जी हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज कांग्रेस ने महंगाई को लेकर हल्ला बोला है और खुद प्रदीप जैनादित्य जी आज काले कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। क्या चल रहा है कांग्रेस में? सौरभ भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने लोकप्रिय चैनल में हमें जुड़ने का मौका दिया। और पूरा देश आज काले कानून से, काली महंगाई से और काली सरकार से परेशान है। इसीलिए आज हम लोगों ने काले कपड़े पहने कि ये महंगाई डायन खत्म हो। भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया था, ये महंगाई भी कंस रूपी राक्षस है और इसको अगर हमें खत्म करना है तो हमें काला रंग पहनना पड़ेगा। हम देखते हैं भगवान भोलेनाथ की पिंडी काली रहती है और एक ताकत देती है। शनि भगवान भी काले रंग, तो हमने उन्हीं के चरणों में नमन किया कि इस महंगाई से हमको निजात मिले। और हमेशा काला रंग आंदोलन का, विरोध का प्रतीक है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इस महंगाई पर रोक लगे और दही, दूध, शनि बाबा चाय की पत्ती, शनि बाबा के लिए भी शनि बाबा के ऊपर तेल चढ़ता, उस पे भी, हर चीज पे जो जीएसटी लग गई, गरबा पे जीएसटी लग गया। अगर डांस हो रहा, भांगड़ा हो रहा, बुंदेली अगर राय का नृत्य हो रहा, उसके टिकट पे भी 18% जीएसटी है। तो इनको खत्म होना चाहिए। आज हम तो बुंदेलखंड के गांव में जन्म लिया और शहर में आए। हम तो सीधा सीधा जानते, 2014 में 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1100 रुपए का हो गया। मोदी जी को 400 का भी महंगा लगता था उस समय। हाँ, स्मृति जी सिलेंडर लेके बैठती थी। और होना चाहिए। विपक्ष, गडकरी जी ने खुद कहा कि सत्ता जब ही अच्छी चलेगी जब विपक्ष मजबूत होगा। ये सरकार तो विपक्ष को आवाज बिल्कुल। माननीय राजनाथ सिंह ने खुले मन से, राजनाथ सिंह भी उपस्थित, कारगिल दिवस में नितिन गडकरी भी उपस्थित हैं, लेकिन विपक्ष आवाज नहीं उठा पा रही। आप देखिए, कांग्रेस के अलावा सपा बिल्कुल शांत बैठी है। अखिलेश यादव ने तो पूरी इसमें कारणी भंग करके रख दी है। तो क्या कोई डर है? ईडी बड़ी चिल्लाई जा रही, क्या बात है? आप लोग भी नंबर पे हैं। सौरभ भाई, आपकी बात में वजन है, लेकिन मीडिया स्पेस नहीं देती। मीडिया में अगर आप देखें कि अभी एक वाक्य था कहीं का, जहां पर 3 विधायकों के पास से 49 लाख पकड़े। पूरे दिन बड़े चैनलों पे न्यूज चलती रही कि नोट गिनने के लिए मशीनें मंगाई जा रही, मशीनें मंगाई जा रही, जैसे विदेश से मशीनें मंगाई जा रही। और फिर जब नोट गिने तो वो निकले। फिर चूंकि उन्हें बंद होना था, वो पैसा किसका था हम लोग खुद भी जानना चाहते हैं कि आया कहां से था। तो आज देश से आया था। बिल्कुल। कौन सा खेल चल रहा है? आज हम लोगों का जो प्रदर्शन था वो इस सरकार को जागरूक करने के लिए उनको खुद लगता होगा। अगर वो आम जनता के बीच में है तो उन्हें खुद लगता होगा कि महंगाई आसमान छू रही है। 5,000 रुपए के लिए लोग आत्महत्या कर रहे हैं। एक छोटी सी धनराशि के लिए लोग हत्या कर रहे हैं। और जो स्थिति है, उस स्थिति में जागरूकता का काम करे सरकार। देखे, आज आरबीआई के गवर्नर शक्तिदास जी ने रेपो रेट में वृद्धि की है। उन्होंने खुद स्वीकारा, उन्होंने खुद कहा। आरबीआई को तो लग रहा है कि महंगाई है, लेकिन सरकार को महंगाई दिखाई नहीं दे रही, या विपक्ष के कारण विपक्ष आवाज उठा तो करे अब है नहीं, महंगाई है ही नहीं। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। अभी आपको हमने एक डिबेट में देखा तो वहां का एंकर ये बोल रहे थे, मीडिया चैनल पे आप थे, तो उन्होंने कहा कि इस समय सबसे बड़ा मुद्दा तो ईडी है और महंगाई को तो आप बेफालतू में हल्ला दे रहे हैं। नहीं, गलत कहा। हमारी संबित पात्रा जी थे और संबित पात्रा जी बोले कि वो राहुल जी 4 घंटे की चीज 5 दिन में कर पाए, बार बार काटते थे, लिखते थे। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, हमने क्या, आप क्या ईडी के ऑफिस में बैठे थे, आप देख रहे थे, या ईडी के अधिकारी शाम के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जाते थे और वहां क्वेश्चन पूछ के आते थे, वो दिखा के आते थे, जवाब नहीं दे पाए वो। मैंने कहने लगे मुझे पोर्टल थे, हमने की तो पोर्टल का मालिक कौन है, उसका नाम बताओ। इतने बड़े नेता खेत क्यों पहुंचा रहे? राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, तो अगर इस प्रकार के, अगर कोई पोर्टल भी इस प्रकार की बात जानकारी निकाल रहा है, वो भी ईडी से जुड़ी हुए मुद्दे को लेके, तो वो भी जांच का एक विषय तो है ही है। चाकू
का आविष्कार हुआ था लोगों की जान बचाने के लिए। ऑपरेशन करें, सर्जरी करें, अगर कोई गुंडा बदमाश वो चाकू ले ले वो हत्या कर देता। संबित पात्रा जी से हमने कहा आप सर्जन हैं लेकिन आप पोस्टमार्टम करने वाले सर्जन हैं। आपको दिखाई जिंदा आदमी दिखाई नहीं देते, आपको मरी हुई लाशें दिखाई देती कि इनको चीड़ो फाड़ो। आज पात्रा जी प्रदीप जैनादित्य के बीच में फंस रहे कुल मिला के, मतलब नहीं, एक बहस था, चूंकि हम लोग महंगाई के दर से जूझ रहे और बुंदेलखंड के लोग तो आप जानते हैं सौरभ भाई, आपको तो मैं प्रणाम करता हूं, आप बुंदेलखंड के दर्द को अपने चैनल के माध्यम से अगर हम में कमी है तो हमारी दिखाते, किसी दूसरे की कमी है तो उसकी दिखाते। बुंदेलखंड के अंदर जिस तरह बेरोजगारी है, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर के अंदर 2 लड़के हैं और दोनों के दोनों बेरोजगार नहीं हो। तो एक लंबा समय निकल गया, 7 साल मोदी सरकार को हो गए, अच्छे दिन का वादा दे रहे थे, कितना अच्छा दिन देखने को मिला। झांसी तो बदल गई, हम 2-3 दिन से घूम रहे हैं, झांसी में तो बहुत कुछ परिवर्तन आया है। देखो, एक जो मूलभूत चीज है, मूलभूत चीज अगर हम देखें झांसी के अंदर डिफेंस कॉरिडोर हम नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जोन के रूप में आनंद शर्मा के समय में हमने स्वीकृत कराई थी। उस समय वो कार्य नहीं हुआ था। हम सब लोगों ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को देखा, अगर एक पैर आदमी मार दे तो उसके अंदर का डावर उखड़ जाए। अभी पहली बरसात भी नहीं झेली, जगह जगह गड्ढे हो, बारिश हुई, कार्य बारिश और एक बारिश हो जाए, शहर के अंदर जो स्मार्ट सिटी है उसके कितने घरों में पानी भर जाता, वो भी सारे लोगों ने देखा। पानी की समस्या तो अभी भी झांसी की वैसी है। बिल्कुल, खुद सांसद फोटो डाल रहे हैं कि हम टैंकर भिजवा रहे हैं। सांसद जी अच्छे हैं, विधायक सारे अच्छे हैं, लेकिन काम में पारदर्शिता नहीं है। झांसी विकास प्राधिकरण का सभागार सुसज्जित किया गया, 500 लोग जिसमें बैठते हैं उसकी रिपेयरिंग में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर आता है कि धनराशि जिस तरीके से बेतहाशा ढंग से खर्च की जा रही, उस तरीके से जनता को लाभ नहीं मिल रहा, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, लोगों के पास एक विजन नहीं है। स्मार्ट सिटी किसे कहते हैं कि शौचालय बन जाए, पिंक टॉयलेट बन गई। आज भी कूड़ा हम देखें तो बिजौली में जहां लोग रहते हैं उसके पास जो खाइयां हैं उसके खुले में कूड़ा गड्ढों में डाल दिया। झांसी में बड़ी बाजार में वही स्थिति है, पूरे शहर के अंदर यही स्थिति है। तो कहीं ना कहीं एक ब्लूप्रिंट आना चाहिए। स्मार्ट सिटी क्या है, आज भी ट्रैफिक, अगर आप मानिक चौक चले जाएं, गंज चले जाएं, स्मार्ट सिटी यही होती है कि आपको वहां से निकलने में 1 घंटा लग जाए। अच्छा एक चीज, और बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं कि हमारा प्रशासन सुन ही रहा है, तो सरकार, इस सरकार में आप क्या देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी है कि नेतागिरी हावी है? मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की बात किसी जनप्रतिनिधि ने बड़ी वेदना के बाद कही होगी, और कहीं ना कहीं प्रशासन और जनप्रतिनिधि के बीच में सामंजस्य होना चाहिए, और जनप्रतिनिधियों की, वो किसी भी राजनीतिक दल के हो, सरकार किसी की भी हो, उनको सुनना चाहिए। और आज जो स्थिति हम देखते हैं, गौशाला, पिछली बार हम लोगों ने गाय माता का आंदोलन किया था ललितपुर के अंदर, किस तरह गाय माता को, जिंदा गाय माता को जानवर नोच रहे थे, उस पर कौवे आंख निकाल रहे थे, कुत्ते उसको खा रहे थे। और फिर उसके बाद आज भी अगर हम देखें तो जितनी गौशालाएं हैं सब में कीचड़ भरा हुआ है, सब गाय पूरे समय में उनको मच्छर काटते रहते हैं, वो तड़पती रहती हैं, और अगर वो दम तोड़ देती हैं तो पीछे उनको गड्ढे में भेज दिया जाता है। उनका माता शब्द अकेला लगा, उनका कोई दाह संस्कार नहीं होता। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ के अंदर देखें तो वहां पर गाय माता का गोबर खरीदा जाता, गौमूत्र खरीदा जाता, और गाय को खुले में नहीं छोड़ा जाता। और आज हम अपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखते हैं कि गाय माता के नाम पर बातें तो जरूर होती हैं, लेकिन गौशालाओं की जो स्थिति है वो हम सब लोगों ने देखी है। हर घर झंडा अभियान चलाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसको लीड कर रही है, या कहेंगे देश के प्रधानमंत्री खुद लीड कर रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, कांग्रेस कहाँ है? नहीं, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है कांग्रेस के एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम, क्योंकि पहले तो आरएसएस के मुख्यालय पे भी 50 वर्षों तक झंडा नहीं चढ़ा।
और कांग्रेस का आंदोलन ही, कांग्रेस का ये जो तिरंगा का एक राष्ट्र प्रेम का, और अगर वो कांग्रेस का सहयोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस के लोगों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस देश के अंदर झंडे के माध्यम से नई शक्ति का सूत्रपात किया था। हम इस सरकार से ये जरूर कहना चाहते हैं, हमारा राजकीय संग्रहालय है, वहां पर कोई भी स्थायी कर्मचारी नहीं है। झांसी के अंदर में बीतकाएं बंद पड़ी हैं। झांसी के अंदर झांसी की तलवार ग्वालियर में पड़ी हुई है। झांसी के पत्र कालपी में पड़े हुए हैं। झांसी की रानी के जो वंशज हैं वो एक गुमनाम सा जीवन इंदौर में नागपुर के अंदर है। अच्छा, नागपुर के अंदर जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार के मन में आजादी का अमृत महोत्सव है, तो हम सकारात्मक रूप से उनसे ये चाहते हैं कि वो झांसी के रानी के वंशजों को झांसी में कम से कम रहने का स्थान दें। उन्हें राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए। हॉकी के जादूगर दद्दा ध्यानचंद, जिनके लिए मैं सरकार में होते हुए भी अपनी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठा था, आज उस समय इनके मुख्यमंत्री ने और इनके प्रधानमंत्री सबने हॉकी के जादूगर दद्दा ध्यानचंद की बात की थी। हम चाहते हैं, प्रधानमंत्री जब झांसी आए थे पहली बार, हम उस रैली में थे, वहां भी उन्होंने ये बात बोली थी। प्रधानमंत्री जी को चाहिए दद्दा ध्यानचंद को भारत। अच्छा प्रदीप जैन दत्त जी, स्मृति ईरानी के बारे में क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी ने जिस प्रकार मैं स्मृति जी के बारे में अपने आप को विस्मृत करना चाहता हूँ। एक ऐसी मंत्राणी, जब वो विपक्ष में थी, सिलेंडर पे 2 रुपए बढ़ते थे तो सिलेंडर को छाती से लगा लेती थी। आज उन्हें सिलेंडर नहीं दिखाई दे रहा, बालिकाओं का अपराध दिखाई नहीं दे रहे, महिलाओं के बलात्कार दिखाई नहीं दे रहे। एक वृद्ध महिला जिनका पूरा देश सम्मान करता है, जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया, श्रीमती सोनिया गांधी, उनके साथ दुर्व्यवहार, उनके साथ अपशब्द, वास्तव में ये उनकी अहंकारवादी उस सोच को बताते हैं कि वो। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।